कितने का भाई ये इसको क्या है? ये तो 8,000 का है। सॉरी बोल रहे हो सर। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डिजिटल व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज है दिन रविवार और दिल्ली में आज गर्मी बहुत है, इसीलिए सुबह सुबह 7 बजे ही आप देख रहे हैं कि काफ़ी धूप है और मैं निकल चला हूँ इसी धूप में आज चोर बाज़ार में क्या है क्या नहीं है वो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ जामा मस्जिद, जो कि आप बिल्कुल सामने में देख रहे हैं और मार्केट का नज़ारा यहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने से, और यहाँ से एंट्री होती है। चलिए अब आप इंजॉय कीजिए। जब तक आप ये एंट्री का वीडियो देखते हैं तब तक मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं। ये है जामा मस्जिद का चोर बाज़ार, जिसको कबाड़ी बाज़ार भी कहा जाता है। मेनली ये कबाड़ी बाज़ार ही है, लेकिन चोर बाज़ार के नाम से ये पॉपुलर हो गया है। ये सिर्फ संडे को सुबह में लगता है और सुबह में भी मैं आपको बता दूं, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे से शुरू होकर के लगभग 11 बजे तक इसकी रौनक बहुत ज़्यादा होती है और सिर्फ संडे को ही लगता है। संडे के अलावे जो मार्केट लगता है वो मीना बाज़ार है, जिसको अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मीना बाज़ार जो है, ये पैसेज जो देख रहे हैं इसी पैसेज में लगता है और वो 7 दिन लगता है। लेकिन चोर बाज़ार जिसको आप सर्च कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ संडे को लगता है। तो ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि चोर बाज़ार के लिए अगर आपको आना है तो सिर्फ संडे को आना है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये अभी भी मीना बाज़ार का ही पैसेज है। अभी हम चोर बाज़ार में एंट्री नहीं किए और ये सामने आप ठेले में जो शैम्पू वगैरह देख रहे हैं सब नकली है। तो जब आप चोर बाज़ार में एंट्री करेंगे तो एंट्री से पहले पूरा का पूरा जो गलियारा है उस गलियारा को ही आपको क्रॉस करना पड़ेगा और उस गलियारे में भी आपको ढेर सारी दुकानें दिखाई देंगी। हालांकि पुलिस के कारण जो आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर दुकानें कम लगी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये दुकानें लगती जाएंगी, भीड़ बढ़ता जाएगा और काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। और यहाँ पर जूतों का भंडार आप देख सकते हैं, यहाँ पर शर्ट देख सकते हैं। ये सब शर्ट जो है काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की चॉइस है, उस चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते आपको ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो सस्ती भी होंगी और आपके यूज़ के लायक भी होंगी। वही है कि आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ें लेनी हैं और क्या चीज़ें नहीं लेनी हैं। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग दूर दूर से भी आते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, लोग बैग टांग करके आ रहे हैं, कई लोग तो सूटकेस के साथ में आ जाते हैं। तो दिल्ली के बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ पर चीज़ों को ख़रीदने के लिए आते हैं। हालांकि उनको वो चीज़ें मिलती नहीं जैसे इसके लिए आते हैं, और वो है मोबाइल। ये जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान अभी देख रहे हैं, चाहे वो हेडफोन है, चाहे पेन ड्राइव हो, ईयरबड्स हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉपी होती हैं। कई बार आपको ये लोग झूठ बोल देंगे कि हाँ ये असली है, लेकिन ये कॉपी होते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग ये बता देते हैं कि ये कॉपी है, लेकिन कस्टमर भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उस एक्साइटमेंट को देख करके वो भी दावा करने लगते हैं कि ये असली है बोल करके, और वहीं पर यहाँ लोग जो है फंस जाते हैं। प्लस कीमत जो होती है, ये कीमत भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आपको नहीं पता हो कीमत के बारे में तो आप ज़रूर से यहाँ ठगे जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में, जैसे मान लीजिए ईयरबड्स ही है, तो ईयरबड्स मार्केट में आपको ब्रांडेड जो है 1500-2000 में मिल जाती है। वही ईयरबड्स यहाँ भी मिलते हैं 1500-2000 में। तो चोर बाज़ार में आप 1500-2000 में एक कॉपी ब्रांड क्यों खरीदेंगे? तो ये सब चीज़ें आपको अवेयर होनी चाहिए। अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो आप यहाँ पर अच्छे से शॉपिंग कर पाएंगे। अगर आपको सब जानकारी नहीं होगी तब तो जाहिर सी बात है आप ठगे जाएंगे। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं चोर बाज़ार की तरफ। ये जो गलियारा है, इस गलियारे से अब हम राइट साइड की जब तरफ मुड़ेंगे तो राइट साइड से जो है मेन मार्केट शुरू होता है। ये तो अब मैं आ गया हूँ, यहाँ से मैं एंट्री लूँगा। ये जो एंट्री ली मैंने, अब ये मैं एंटर कर गया हूँ चोर बाज़ार में। और यहाँ पर आपको सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं तरह तरह के जूते। ये जूते आपको 250, 300, 350 अलग अलग रेंज में मिलते हैं, सस्ते। फिर बैग वगैरह भी मिल जाते हैं। हालांकि ये सब नॉर्मल मार्केट की ही चीज़ें हैं। कहने के लिए चोर बाज़ार है, लेकिन ये चोरी का माल नहीं है। उसके अलावा इस टाइप की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और कपड़ों का भी भंडार मिलता है। कपड़ों में ख़ास तौर पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये देखिए जूते होते हैं, आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर रहते हैं। क्वालिटी मुझे पता नहीं, चूँकि मैंने कभी यहाँ से ख़रीदा नहीं कोई शूज़ वगैरह। उसके अलावा ट्रॉली बैग्स वगैरह भी, ट्रॉली बैग्स की क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए अवॉइड ही कीजिएगा। और मैंने दाम पूछा था तो दाम जो है इसका 45 रुपये बताया था इसने। क्या रेट है?
चोर बाज़ार में परचेजिंग करने का एक ट्रिक आपको बता दूं, यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप नई चीज़ें मत खरीदें, न्यू जो चीज़ें बिक रही हैं वो मत खरीदिए, क्योंकि जो भी न्यू है वो नकली है। हाँ, अगर पुरानी चीज़ मिल रही है और उसकी कंडीशन अच्छी है तो आप वो चीज़ खरीद सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जैसे जैसे जूते वूते सब नकली है, ऑब्वियस सी बात है, लोअर क्वालिटी के। जैसे यहाँ देखिए बैंड्स रखे हुए हैं, ईयरफोन्स रखे हुए हैं, ये सब नए हैं लेकिन नकली हैं। तो इसलिए नई चीज़ें मत खरीदिए, कहीं कहीं आपको पुरानी चीज़ें मिलेंगी। और पुरानी चीज़ों में भी बहुत सिलेक्टिव चीज़ है, जैसे ये देखिए सारा का सारा जो है यहाँ भीड़ लगा हुआ है, लेकिन ये सब नकली है। और अभी आपको आगे और चल करके और भी चीज़ें दिखाई देंगी। वीडियो शूट करने देते नहीं है लोग, तो इसलिए मैंने बहुत तरीके से जैसे तैसे करके इसको शूट कर लिया आपके लिए। देखिए, एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आपको कुर्तों का कलेक्शन बहुत बढ़िया मिल जाएगा। ये दुकान हमेशा यहीं पर लगती है और बड़े अच्छे अच्छे कलेक्शन होते हैं और बहुत सस्ते भी होते हैं। 200, 250, 300 में आप ले सकते हैं, बड़े अच्छे कलेक्शंस होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ईयरबड्स लेने हैं, हेडफोन्स लेने हैं, तो उसके लिए जामा मस्जिद जो है सबसे बेस्ट मार्केट है। कारण ये कि यहाँ पर बहुत बढ़िया कलेक्शन होता है हेडफोन। और मैंने भी आज यहाँ से एक ईयरबड्स लिया है सोनी का, बहुत ही शानदार लिया है, कभी किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ देखिए एक से एक इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं, तो यहाँ पर आपकी किस्मत होती है कि आप क्या आपको मिल जाए, क्या आप चूज़ कर लें। मोबाइल छोड़ कर के यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस होते हैं। और ये आपको चेक भी करके दिखाएंगे, आप आराम से टेस्ट भी कर सकते हैं और आराम से देख दाख करके नेगोशिएट करके ले सकते हैं। छोड़ दो भाई। क्या पड़ेगा उसके लिए? कितने का भाई ये 450। भाईजान ये काम भी नहीं है, 1200 वही क्या है भैया तुम्हारे भाई साहब। मैंने बोला बोलिए। हजार मेरा भाई क्या पड़ेगा? 1000 ये वाला 1000। दोस्तों, जिस समय मैं यहाँ पर हेडफोन्स वगैरह सेलेक्ट कर रहा था, देख रहा था, हालांकि मुझे इस दुकान में नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक बात नोटिस करवा दूँ। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यहीं पर ठीक सामने में 2-3 लोग हैं जो मोबाइल बेच रहे थे। शायद आप गलती से देख भी पाएंगे, सामने जो बंदा है वो मोबाइल बेच रहा है। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मोबाइल बेच रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस बात है मैं उनको शूट नहीं कर सकता था, तो बड़ा चोरी चोरी चुपके चुपके यहाँ पर कुछ मोबाइल सब बिक रहे थे। लेकिन कैमरा देखते ही ये लोग बिल्कुल साइड हो जाते हैं। क्या हुआ भाई? क्या टाइम हो रहा है? कब तक आएगी? नॉइस की
आप क्या दोगे? आप बता दो। आप क्या दोगे? चाचा 2000 रुपये की आना जरूर पकड़े इसके बाद भाई गोल्ड वाला वैक्स दिखियो। तू बात करना, पैसे दे रहा है ना? पैसे दे रहा है। जान मान दूंगा, गलत नहीं दूंगा आपको। इसको कौन बैठा है? कौन से दौरान? एक वहाँ भी आके बैठा, एक वहाँ भी आके बैठा। भैया बात को बैठ। ये तो 8000 का है, उससे ज्यादा तो पेटीएम में पड़ा होगा। दोस्तों अभी जो आप दुकान देख रहे हैं यहाँ पर बैग्स के अच्छे कलेक्शन मिलते हैं, लैपटॉप बैग्स वगैरह या फिर प्रोफेशनल बैग्स वगैरह यहाँ अच्छे कलेक्शन मिलते हैं और ये दुकान फिक्स है, हमेशा आपको दुकान यहीं पर मिलेगी। अब आप देखेंगे लैपटॉप की दुकान। हालांकि आज लैपटॉप का कलेक्शन कम है, मुझे लगता है 4-5 लैपटॉप है इनके पास में, लेकिन ये सारे लैपटॉप जो हैं, जैसा कि मैं अक्सर पुराने वीडियो में बताता रहता हूँ, ये सब आउटडेटेड लैपटॉप हैं। कोर टू ड्यूअल कोर लैपटॉप जो होते हैं उन्हीं को प्लास्टिक में पैक करके दिखाते हैं कि बिल्कुल नया टाइप से है। ये सब लैपटॉप लेकर कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ मैं आ गया अब अपने डेस्टिनेशन पर। एक्चुअली आज मेरे आने का मकसद था कि मुझे एक ईयरबड्स लेना था और यहाँ पर मैं आ करके मैंने एक ईयरबड लिया सोनी का। इसलिए इसके बाद मैंने शूटिंग जो है उतने ढंग से नहीं की और बंद कर दी। उसके बाद जो है फिर मैं रिटर्न हो गया क्योंकि मुझे मेरी चीज़ मिल गई और काफ़ी अच्छी चीज़ मिल गई। और इवन ये दुकानें जो होती हैं, जो ईयरबड्स की दुकानें होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। कभी मान लीजिए कि आपका ख़राब भी हो गया तो 1-2 दिन के अंदर में ला कर इनको चेंज भी कर सकते हैं, या इस संडे को लेकर अगले संडे को चेंज भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि हाँ कहाँ से आपने लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो शूट करने का मेरा तरीका ये है कि मैं कैमरे को ऊपर नहीं रखता हूँ, नीचे हाथ करके रखता हूँ, जिससे कि दुकानदार को ये ना लगे कि मैं उनको शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब उनको पता चलता है तो वो थोड़ा सा झिड़क देते हैं या फिर बदतमीजी करते हैं। तो कैमरे को नीचे रख करके शूट करना पड़ता है जिससे कि उनको पता ना चले। और फाइनली मैंने बेसिक चीज़ें शूट कर ली। मैंने अपना एक ईयरबड भी ले लिया बढ़िया सा सोनी का, कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको इस मार्केट के बारे में कोई सवाल जवाब हो, कोई दिमाग में चीज़ें चल रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।